वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जागरूक श्रोता जिनका नाम शायद ठाकुर साहब था, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि भाव चलित कुंडली जो है उसका तो कोई वर्णन है ही नहीं पराशर होरा शास्त्र में, तो फिर इसकी क्या कंडीशन और क्यों जरूरत है ना। कैसे ये आ गई? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ये इस बात को दर्शाता है कि आपने कहीं ना कहीं होरा शास्त्र को पढ़ा हुआ है या आपको उसकी एक नॉलेज है। दैट इज वेरी गुड थिंग। और दूसरी चीज, जिनको नहीं है उनके लिए भी बताता हूं कि कैसे ये सिस्टम और आगे के आने वाले सिस्टम्स में मैचिंग होते होते खिचड़ी पक चुकी थी एस्ट्रोलॉजी की। देखिए, पराशर होरा शास्त्र में कहीं पर भी बहुत ज्यादा नक्षत्रों की बात भी नहीं आती। वो सिर्फ एक जगह एक कैलकुलेशन यूज करते हैं, जब ग्रह की अवस्था बतानी होती है रियल टाइम, तब वो काउंट करते हैं ग्रह किस नंबर पर है, उस नंबर के हिसाब से वो बोलते हैं अपने रिजल्ट्स को डिफाइन कर दो। आप अपनी कुंडली को सीधे सिंपली खोलेंगे, आपको अगर पराशर का सिस्टम थोड़ा सा समझ में आता है तो आपको भाव चलित की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस दिन भी इसी चार्ट को लिया था 2-4 दिन पहले, और मैंने ये बताया था कि सूर्य यहाँ पे बैठा है 10th हाउस में, लेकिन कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं है। जबकि आंख बंद करके हर इंसान बोलता है 10वें में सूर्य है तो ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये उस टाइम समझाया था, फिर से समझाता हूं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पराशरी को लगाएंगे, पराशरी को लगा के आप ये समझ जाएंगे कि प्रोफेशन किस तरफ मूव ऑन करने वाला था इन जातक का। देखिए, सबसे पहले आपको लगन कुंडली उठानी है। पराशरी सिस्टम में नक्षत्र को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था ऊपरी तौर पे देखा जाए तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे इसका स्वामी केतु है या सबकॉन्शियस माइंड क्या। हमें बस इतना जरूरत है कि ये लगन उठा है 28 डिग्री पर, सारी कैलकुलेशन इसी 28 डिग्री से ही होती है। ठीक, ये इनकी लगन कुंडली है जो कि काले रंग से लिखी हुई है। इस लगन कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है जो त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस जिसे हम देखते हैं उसे कहते हैं धर्म त्रिकोण। सेकंड होता है, इसे हम कहते हैं अर्थ। थर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं काम त्रिकोण। और चौथा जो होता है हमेशा उसे कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। यानी 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण की राशियां हैं। ठीक, इसी तरीके से 2, 6, 10 जो है ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है मनी को जनरेट करने का काम। ठीक, इसके बाद आता है आपका 3, 7 और 11, ये है आपके काम त्रिकोण, एंजॉयमेंट का काम, एंजॉय करना। और फिर लास्ट होता है मोक्ष त्रिकोण, 4, 8, 12। ये मोक्ष त्रिकोण जो है इसका मतलब है या तो डिटैचमेंट है या फिर कोई एक कर्मा है, उस कर्मा को करते हुए इंसान आगे बढ़े चले जा रहा होगा। ये पहले आपको समझना होगा। इसके बाद नवमांश में दो चीजें होती हैं। एक्चुअल में नवमांश में होने तो 9 अंश चाहिए थे, लेकिन नवमांश में सिर्फ 3 अंश मिलते हैं। एक होता है देव, एक होता है मनुष्य, एक होता है राक्षस। ठीक है, इसीलिए जब हम गण की बात करते हैं तो वहां पे हम नवमांश का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे कि ये जातक जो है ये मनुष्य गण में जन्मे हुए हैं, ये नवमांश है, 9 नंबर से बन रहा। अब मैं लगन कुंडली के बाकी ग्रहों की कोई चर्चा नहीं कर रहा, सीधी सी बात करता हूं। लगन कुंडली में पहले भाव के अंदर जो राशि आई है वो कहां से आई है? वो आई है नेचुरली 9th नंबर। नेचुरली 9th नंबर मतलब 9th हाउस से आई है, यानी कि सबसे हाईएस्ट धर्म त्रिकोण से आई है। दूसरा कि नवमांश जो बना है, नवमांश के अंदर जो राशि आई है वो अगेन कहां से आई है? नेचुरली 9 नंबर आई है। इसका मतलब वो भी कनेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं आपके धर्म त्रिकोण से, 9th हाउस से। ठीक है, जब धर्म त्रिकोण से कनेक्ट हुई है चीज तो इसका सीधा सा एक अर्थ निकलेगा, वो ये कि जातक जो है वो धर्म के प्रति भी और अपने फादर के प्रति भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। सिर्फ इतनी सी चीज आपको आपकी लगन कुंडली और नवमांश की कुंडली बता देगी। दूसरी चीज, मनुष्य, देव और राक्षस में क्या अंतर, इसको समझ लीजिए। देवगण जो है वो बहुत आसानी से परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटीज में आ जाया करते हैं। मनुष्यगण जो है वो मिक्स्ड होता है, वो थोड़ा सा परेशान होता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी वो बैलेंस बनाता है और चीजों में आगे निकल जाता है। परिस्थितियों से भागने की बात नहीं करता। ठीक है, वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा, थोड़े समय के लिए विचलित होगा लेकिन अपने रास्ते पे फिर आगे निकल जाएगा।
राक्षस गण जो है उसकी खासियत है वो विपरीत परिस्थिति में भी टकराता रहेगा, सिर फोड़ता रहेगा, लेकिन वो भागेगा नहीं। ये गणों की अपनी अपनी खासियत है। इन जातक का जन्म मनुष्य गण में हुआ है। नवमांश बताता है कि बहुत ज्यादा किस्मत का या उनके खुद के सोचने के पूरे ढंग पे एक फैक्टर रहने वाला है, जो कि होगा आपके धर्म त्रिकोण का। स्पेसिफिकली 9th नंबर यहाँ नजर आता है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनके माइंड में या तो धर्म से चीजें चल रही होंगी या फिर फादर के साथ जुड़ के चीजें चल रही होंगी। इतनी सी बात हमने नवमांश में देख ली। इससे ज्यादा मुझे नवमांश में अभी कोई जरूरत नहीं है। हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे D10 के लिए, उसके दशमांशों को चेक करेंगे। ठीक है, अब उठाते हैं हम यहां से, इसको मिटाना शुरू करते हैं। और पहले मैं आपको 10 दिशाएं दिखा देता हूं, जिस 10 दिशाओं में हमारा दशमांश बनता है। ना मैंने राहु की बात की, ना मैंने केतु की बात की, सिंपली ऊपर से पराशर जी के तरीके से बता रहा हूं। इस कारण से बिना कोई चीज लगाए ही आपको समझ में आ जाता है। अब 10 दिशाएं कैसे बनेंगी, तो पहले तो ये 4 बना दीजिए। ठीक, इसके बाद यहां पे और बना दीजिए इस तरीके से। अभी ये कितनी दिशाएं हो चुकी, ये कुल मिला के इस समय 8 दिशाएं कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हो चुकी हैं 10 दिशाएं पूरी, देखने में दिखाई दे रही है 8 दिशा। ये बात कैसे हम पकड़ सकते हैं, ये बात कही जाती है कि दशमांश में 10 देवता होते हैं। दशमांश में 10 देवता होते हैं, तो दशमांश के 10 देवताओं को समझे बिना दशमांश को समझ पाना नामुमकिन होगा। अब सवाल ये उठेगा कि दशमांश के 10 देवता जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है डिवीजन शुरू होता है, वो आता है इंद्रा से। इंद्रा, ये किसको अलॉट था, सूर्य को अलॉट था। वो इस तरीके से लिखा गया कि अगर राशियां इवन है तो 0 से लेकर 3 डिग्री जो है वो इंद्रा के पास जाएगी, और अगर राशि आपकी अगर राशि ऑड है 1 3 5 7 9, तो 0 से लेकर 3 जो है वो इंद्रा के पास जाएंगे। और अगर आपकी राशि जो है वो कैसी है, इवन है, 2 6 10 इस तरीके की राशियां हैं, तो काउंटिंग पीछे से शुरू होगी। यानी कि अगर आपकी डिग्री लास्ट में आती है 27 से लेकर 30, और आपकी राशि 2 नंबर से है, 4 नंबर से है, 6 नंबर से, 8 नंबर से, 10 नंबर से या 12 नंबर से, तो फिर आपको मिलेगा कौन सा अंशा, सूर्य का इंद्रा अंशा। ठीक है, तो ये पहला वाला है। दूसरा जो है इसके बाद वो आपको मिलता है कहीं ना कहीं पर एक ईशान, या फिर हम कह सकते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग किसमें है, ब्लेसिंग है इस वाले कोण में, यहां पर। यह है हमारे लिए ईशान, ये ईशान अंश है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम आगे आते हैं तो हमें मिलता है कुबेर अंश। कुबेर अंश, ठीक है। कुबेर के बाद आपको मिलेंगे, वो आएगा आपके पास वायु अंश। वायु अंश, यहां पे रेंडरिंग होती है वायु। ठीक है, वायु के बाद जो नेक्स्ट अंश हम देखते हैं वो अंश हमें मिलता है वरुण। वरुण, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये होता है नृत्य। ठीक, नृत्य के बाद जो आपका एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन एक्चुअल में जाती है किसको, यम को जाती है। यम अंशा, यम को जाती है। यम के बाद जो एक आता है वो होता है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी जो है वो किसके पास जाती है, वो जाती है अग्नि के पास। अग्नि, ठीक है। ये कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। अब बाकी बचे हैं 2 दिशाएं। 2 दिशाएं वो है जो आपको दिख नहीं रही, अब दिख जाएंगी। देखिए, इसको ऐसे रख दीजिए, एक आपकी तरफ आ रहा है और एक आपकी तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक आपकी तरफ आ रहा है ऊपर आकाश, और एक अंदर की तरफ जा रहा है जिसे हम कहते हैं पाताल। तो इसमें 2 चीजें हैं, जो आकाश की तरफ आ रहा है, जो डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल के जा रही है वो है अनंता,
और एक डायरेक्शन है जो अंदर की तरफ जाती है, जो आप कहते हो पाताल की तरफ जाती है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, आप इनके डेटीज को खोज सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये है 10 अंशा जिसके ऊपर की आपका दशमांश टिकता है। जिसको इसका नॉलेज है उसको बस यहां पे लाके कनेक्ट कर देना है। कोई ग्रह व्रह को अभी हम जोड़ ही नहीं रहे, बिना ग्रह को जोड़े ही आपको दिखा देंगे चीजें कैसी हो रही। देखिए, ये उनकी एक्चुअल लगन कुंडली थी। लगन कुंडली में जब हमने दशमांश को निकाला तो दशमांश किस वाले पोजीशन पे आया, वो आया है 10th हाउस के अंदर। यह एसेंडेंट दशमांश का 10th हाउस में आया। 10th हाउस में आया है, इसका मतलब है कि वो अपने से कितना आगे बढ़ा है, वो अपने से 10वां आगे बढ़ा है। 10th डेटीज आप निकालोगे आपको दिख जाएगा। 10th में है अनंता। अनंता में होने के कारण, अनंता में होने के कारण जो रूलरशिप आएगी वो 10th लॉर्ड की आएगी। 10th लॉर्ड कौन होगा यहां पर, वो हो गया है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं बिजनेस डोमेन को। ठीक, दूसरी बात, मर्क्यूरी के साथ साथ वहां पे शनि कनेक्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि हो सकता है लोहा, ईंट, गिट्टी, इस तरीके के किसी चीज जहां पे लेबर इंटेंसिव वर्क्स होता हो, ऐसे किसी चीज के साथ इनका कोई व्यापार जुड़ा होगा। ये हम सीधे सीधे पराशर, सिंपल पराशर लगा रहे हैं, मैं कोई ग्रह कहीं भी नहीं लगा रहा, सिर्फ नॉर्मल सी चीजों को कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं। अभी मैंने कुछ नहीं उठाया कि कहां का सूर्य, कहां का योग, कहां का दुर्योग, वो सब कुछ नहीं उठाया। सिंपली हमारे पास ये 10 जो है दिशाएं होती हैं, ये 10 दिशाओं के अपने अपने स्वामी होते हैं। प्लस आपको अपनी कुंडली के अंदर भी इन्हीं रूल्स को लगाना है, तो पराशरी सिस्टम में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रह उठाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इनके जो स्वामी आएंगे उनको उठाइएगा, प्लस यहाँ पे आपके अलग अलग भाव हैं, आपके में अलग अलग काउंटिंग आती है, उस काउंटिंग के हिसाब से अपनी दिशा को देख लीजिए, उस दिशा का जो भी स्वामित्व है उस ग्रह को, प्लस आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति को समझ लीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोफेशन किस तरफ जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वाले चार्ट को देखकर अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। पराशर जी के सिस्टम में क्योंकि बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स हैं, इस कारण से वो इंडिविजुअली किसी भी डिविजनल चार्ट्स के ऊपर आप जाकर उनके जो बेसिक्स हैं एग्जैक्टली उनको लगा दीजिए, आपको जवाब दिखाई देंगे। इसके ऊपर हमें ऐड करेंगे, वो होगा ग्रह, ग्रह का क्या तत्व है, या राशि और राशि का तत्व। बस इतनी चीजें अगर आप ऐड कर दोगे तो पराशर आपको बहुत सारी चीजों के अंदर उनके कंसेप्ट नजर आएंगे। बाकी क्या होता है, दूसरे जो सिस्टम हम जाते हैं जिसमें खासकर केपी वाले सिस्टम से, उनके अंदर वो चीजें ऊपर से कुछ और दिखती हैं, अंदर जाते जाते तक चीजें बिल्कुल बदल जाती। तो मुझे उम्मीद है अब आपको इस सवाल का बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा कि अगर हमें पराशरी से देखना है तो उसके डेप्थ को समझना है, उसकी बारीकियों को समझना है और उसको अप्लाई करना है, जिससे कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे बिना किसी ज्यादा एक मुसीबत या मशक्कत की। पराशरी में प्रॉब्लम तब आती है जब हम बात करते हैं दशाएं कैसी चलेंगी, वहां पे अवस्थाओं को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशंस हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स चीज है। बस उतनी सी बातें, अन्यथा पराशरी सिस्टम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है किसी भी इंसान के जिंदगी के बारे में सब कुछ बता सकने के लिए। धन्यवाद।